तुम्हारे मौलवी जब कोई बात बताते हैं, कभी जाके चेक करते हो तुम लोग? हाँ बिल्कुल चेक करते हैं, क्यों नहीं तो करते हैं। उनके 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 दर्स में तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक 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 हक। यार तुम लोग वहां तो ये सब ये चीज बात नहीं करते। ये बात किसने कही कि चेक नहीं करते हैं? हम तो उलमा साहब कौन ने फिर करता है? गुफ्तगू भी करते हैं उसके ऊपर। चेक करते हो तुम? उलमा हाँ कुछ जो बिल्कुल बोलते चेक चेक करते करते हो? हैं। खाओ अल्लाह की जाके। कसम क्यों है, अल्लाह की कसम तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए किसी आम मोमिन को। क्यों? अल्लाह की कसम को किसने कोई बोला अल्लाह कोई की कसम ऐसी नहीं? कोई मामूली बात थोड़ी है अल्लाह की कसम खाना। मोहम्मद भाई खा सक किसने बोला कि अल्लाह की कसम नहीं खा सकते? मोहम्मद नहीं मैंने ये खाएंगे। नहीं कहा नहीं खा सकते, मैंने कहा छोटी मोटी बातों पर नहीं खानी चाहिए। अल्लाह की ये कसम छोटी खाना कोई मोटी छोटी बात बात है? थोड़ी है। अरे तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है, तुम्हारे शब्दों पे अच्छा उंगली उठ मेरी बात रही है। सुनिए, आदम सीकर ने बोला भाई था। शाहनवाज, तूने जो झूठ बोला है ना अभी, उससे भाग मत। तुम लोग नहीं चेक करते हो उलमा की सारी बातें। सारी बातें नहीं करते लेकिन चेक करते हैं। हाँ, और अक्सरियत अवाम की ये है कि वो सारी क्या अकल थोड़ी के बात भी एतबार चेक से नहीं भी, करती है। अकल के एतबार से भी ये है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई कहे अल्लाह एक है तो इसे चेक करने की जरूरत थोड़ी है। खुद ही बिल्कुल है। सारी चीजें तो खुद ही कोई भी चेक नहीं करेगा। बिल्कुल है। अकल भी क्यों इस बात को नहीं? गवारे नहीं देती ना सारी चीजें चेक की जाएं। क्यों? तो ये आपकी अकल को गवारा नहीं दे रही कि मोहम्मद साहब जो है उन्होंने कहा मुतर मुबारक के लिए प्याला लाओ, मुतर मुबारक किया और चल दिए, मर गए। तो ये इसमें बुराई तुम्हारी क्या है? अकल अगर किसी तो को भाई ये क्यों बोल रहे हो किसी को चेक करना फौतगी से पड़ेगा? पहले, अरे सुन तो ले सुन ले, अगर किसी को हाँ, फौतगी से पहले पेशाब आ गया और उसने कर लिया, इसमें क्या बुराई है? तो आप मानते हो ना, फिर बोलो ना फिर। मैंने ये बोला बुराई क्या है इसमें, ये बता चल। मैं बोल रहा हूं अगर तुम इसको बुराई नहीं मानते तो कम से कम हम्म। बोलो तो सही कि हाँ हमारे अब इसमें रसूलुल्लाह मुतर के लिए प्याला मंगाए और मर गए, ये बोलो। ये हमें इसमें चेक करना पड़ेगा ना पहले इस किताब को, क्या है क्या नहीं है। अरे जब बुराई नहीं है ये, और रसूलुल्लाह के साथ जब सारे मामले अच्छे हुए हैं, तो इसमें चेक करना क्या है? और तू भी उसको बुरा नहीं मान रहा है, अच्छा तो मेरी इसमें बात सुन, चेक हमारी करना बात क्या हुई थी है? ना, तो हो जाए थोड़ी सी बोलो कि इस्लाम में हर इंसानियत की मोमिनों को बात हुई। ऐसी मौत आए कि मुतर के लिए प्याला मांगे और मर जाए। हमारी बात हुई थी, अरे सुन तो ले, बात हुई थी कि इंसानियत के ऊपर बात करने के लिए, हो जाए बात थोड़ी सी। ये टॉपिक के बात बाद में करेंगे। क्या यार? साहिल के खतरनाक टॉपिक है यार, ना ऐसे करना। उसने पता नहीं कितनी तैयारी करके आया यार, 4 दिन लगा रहा है बेचारा अच्छा तैयारी चलो, करके आया। तुम ये बताओ कि ये टॉपिक पे अगले हफ्ता अपना कभी ट्यूसडे को इसका एपिसोड 2 होगा। हवाला दिया गया है ना, मोहम्मद साहब के आखिरी अल्फाज क्या थे, ये इस पे तहकीक करके ट्यूसडे को आपने आना है नहा धो के। ठीक है, ठीक है? हाँ चलो, वादे अभी नहीं बात करते कर लेकिन लो। देखते हैं। वजू करके गुसल करके, ठीक है। वजू करके हाँ गुसल करके इतर लगा के आना। अभी आप चलो वो बात कर लो देखेंगे आजम साहब से। देखेंगे। हाँ क्या अच्छा तो देखेंगे? बात कर हो ले जाए तो भाई, इंसानियत पे बात कर ले, इंसानियत, चल। चलो दिखाओ फिर इंसानियत कहाँ है और तो भी ज्यादा अहमियत है। अरे भाई तैयारी आप करके आए, मुद्दा आप रखेंगे। अगर आप नहीं रखेंगे, मैं रखा मैं तो मुझे ओपन, देखो मुझे ओपन फील्ड दे दोगे ना अगर, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हाँ हो जाएगा। कोई बात नहीं, बुराई सही लिहाजा है, मैं मुझे सहमत हूँ। एडम सीकर को ओपन फील्ड मत दिया करो। मैं दे रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, ले फील्ड और ओपन फील्ड ले दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार ले चलो लो, कोई बात कोई बात ठीक है। कोई बात कि आपके नबी ने हम्म 2 ब्लैक स्लेव्स दे के हम्म एक स्लेव खरीदा था। उन 2 ब्लैक ठीक स्लेव्स है। का क्या कसूर था कि उनको किसी पेगन के हाथ बेच दिया था? किस पेगन का हाथ भेजा था? अच्छा किसी भी स्लेव पेगन के का हाथ। काम क्या होता था उस जमाने में, स्लेव किस तौर पे इस्तेमाल होते थे? ये आप मुझे दिखाएंगे हदीसों और से। सिर्फ नबी ही करते थे या सारे लोग करते थे? सारे लोग करते थे, नबी ने नॉन मुस्लिमों को बेचा था ना। ये देखें अच्छा आपके ठीक सामने है। हदीस ये जनाब आपके सामने हदीस आ गई है। जाबिर रिपोर्टेड, सही मुस्लिम की हदीस है 1602। देयर केम अ स्लेव एंड प्लेज्ड अलीजियंस टू अल्लाह अपोस्टल। एक गुलाम आया, उसने अल्लाह के सामने आके अलीजियंस कर दी थी, उसने कलमा पढ़ दिया। ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद ही द होली प्रॉफिट डिड नॉट नो दैट ही वाज अ स्लेव। मोहम्मद को नहीं पता था कि वो स्लेव है। देन देयर केम हिज मास्टर, फिर उसका मास्टर आ गया। एंड डिमांडेड हिम बैक, उसने कहा मुझे वापस दो मेरा गुलाम, ये तो मेरा गुलाम है, क्या तुमने अपने पास रख लिया? 2 नंबरी। वेयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड सेल हिम टू मी। अल्लाह ने कहा यार, उसने कहा मुझे बेच दो मुझे, इसको मुझे बेच दो। मोहम्मद ऊंट दे सकता था, दिनार दे सकता था, दिरहम दे सकता था, घोड़े दे सकता था, खोते दे सकता था। मोहम्मद ने नहीं किया। मोहम्मद स्लेव ट्रेडर था, ट्रेडिंग करता था स्लेव्स की। उसने उसे 2 ब्लैक स्लेव दे के खरीदा। मुझे बताइए कि इन हम्म 2 ब्लैक स्लेव्स का क्या क्या कसूर है कि ये वुमेन इन थी। 2 काले स्लेव्स को यार, भाई मेल स्लेव है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल अभी पीपल यहाँ हियर। मैंने वुमेन की बात करी है ना, मेन की तो बात करी नहीं। अरे मैंने कहा भाई अभी, औरतों के क्या हुकूक है, भाई इंसानियत की आपने होते हैं। मुझे कहा है ह्यूमैनिटी दिखाएं, ओपन ह्यूमैनिटी फील्ड दी मैंने है, कहा मैंने कहा वुमेन है राइट। ओपन फील्ड। हाँ तो साहिल ये ओपन भाग फील्ड रहा है यार, औरतों के पहली चीज मामले से क्या भाग गया पैदल साहिल। है?
अरे साहिल मैं पहली चीज भाग से नहीं भाग गया। रहा, मैंने बोला औरतों के हुकूक के बारे में। एक ठीक सेकंड है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तुमने ठीक है। बोला है ह्यूमैनिटी, नंबर एक बात, मैं औरतों पे हम्म, भी चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं औरतों पे भी चला ऐसा जाऊंगा, है, औरतों औरतों पे बैठ बहुत करके आसान सुन है। सकते हो, मैंने औरत बोला, बैठ अरे करके भाई सुन सकते हो। तुम्हारी मेरी डिबेट थी ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी में अब तुम कंफाइन कर रहे हो सिर्फ फीमेल ह्यूमैनिटी। औरतों के हुकूक थे ना उसमें, मैंने औरतों के हुकूक कहा, बोला ना, सुन ओके लेना बैठ करके ओके, अभी। अच्छा यार, अच्छा, रंटी रोना खत्म, मैं औरतों पे बदल देता ठीक हूँ, है मुझे उस पर भी ठीक है मसला नहीं है। ठीक है अरे मुझे ओपन फील्ड दे रहे हो, तुम मर जाओगे, मत दो। ठीक है ठीक है यहाँ ठीक पे है तुम मर्दों के हकूक से तो भाग गए, अब तुम्हें औरतों के हकूक पे ले जाते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ सीधा कुरान के ऊपर। औरतों की इनहेरिटेंस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? अभी तो रंडी, बताया मैंने, इंग्लिश नहीं आती। हमें हेल्प कर यार, इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस बोले तो ये संपत्ति दे जो मिलती है, वसीयत बोलेंगे क्या? वसीयत। जब बंदा बाप मर गया उसमें से औरत को आधा हिस्सा क्यों है भाई, जल्दी से बता दे। इस्लाम ने आधा आधा हिस्सा दिया है ना, क्यों है? दिया है। नहीं, इस्लाम ने उसकी वाइफ को आधा हिस्सा दिया है ना। जी, ठीक है, अब कोई और मजहब दिखाओ जिसने दिया हो वो आधा आपने हिस्सा। दिखाना ना। आधा क्या, नहीं पूरा पूरा आप दिया दिखाओ गया ना है। कहाँ दिया है। अरे भाई ये आपका काम है, मेरा नहीं है, आप तैयारी करके किसी आए भी हैं। चीज, किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए उसे साबित करना पड़ेगा ना कि ये गलत है ये अच्छा है, तो अच्छा गलत बताना पड़ेगा ना, कि ये इस्लाम का ये गलत है तो फिर सही क्या है। भाईजान अगर एक ये, चीज को पकड़ के ये कहेगा कि गलत है तो वो गलत नहीं होगी। अगर हम अरे उसके बराबर में एक साफ बोतल के पास में अगर हम एक गंदी बोतल रखेंगे तो कहेंगे ये गंदी बोतल गलत है, साफ बोतल सही है। अगर साफ बोतल को ये कह दिया जाए कि ये सही है तो वो गलत है, साफ बोतल तो गलत साबित थोड़ी होगी वो। भाईजान तो आपने दिखाना ना कि फलानी जगह पे फलाने लोग इनहेरिटेंस में औरतों को कुछ नहीं देते या आधे से अच्छा मुझे ज्यादा दिखाना देते हैं। है, ठीक है, तो बाइबल खोल लें फिर। खोल ले सर। ठीक है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का नंबर्स है, इसमें माँ का हिस्सा नहीं है, बेटियों का और बेटे का हिस्सा दिया है। भाईजान मैं अभी बेटियों के हिस्से की बात कर रहा हूँ, माँ तक भी चले जाएंगे। नहीं मैंने कहा नहीं, बाप मर बात गया। औरत की चल रही है ना। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट नंबर्स का जो है 27वां ये ले, चैप्टर है, आयत नंबर 1 से जी जी, 11। ये ले आयत नंबर 8 से ठीक है, 11 मैं आपके सामने खोल देता हूँ। मुझे आपने साबित माँ का करना है हिस्सा कि दिखा दो उसकी, इसमें। मुझे आपने साबित हाँ, करना है कि उसकी माँ इस वक्त जिंदा थी। ये ले पकड़े। ओ सॉरी, मैंने नहीं ये नहीं, करना। ये लो है, सिर्फ लॉ ये उसे नहीं है, देखना था, से टू यहाँ द पे ये इजराइल, बताया जा रहा है। से टू द, अरे भाई ठीक है सबर सबर सबर, से टू द ठीक है इजराइल, if a ठीक man है dies has no son, give the inheritance to his daughters. If he has no daughters, give the inheritance to his brother. If he has no brothers, give the inheritance to his father's brother. If the father has no brother, give the inheritance to the nearest relative in the clan, that he may possess it. This is to have the force of the law for the Israel. अब आपके शरा के अंदर अगर सिर्फ बेटियां बचती हैं तो उनको सिर्फ 66% मिलता है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा हिस्सा उन्हें मिल रहा है। अब क्या करूं मैं? अब हाँ, तो आपने माँ अगर को तो नहीं दिया कंपैरिजन भी ना। करना, अरे माँ नहीं है ना। अरे तो माँ नहीं है तो ये क्यों कहा है यहाँ पे कि अगर वो बच्चे ना हो तो उसे वो मिले, उसे ना हो इसलिए, तो उसे मिले। वो इसलिए कि ये कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है कि एक जेफर हेड की डॉटर्स हैं, वो मूसा के हाँ पास ठीक आई है हैं और ठीक उन्होंने है बताया है कि हमारे बाप का कोई बेटा नहीं था, अब ठीक है इनहेरिटेंस हम कैसे बांटें? उनको ठीक है जवाब दिया जा रहा है। बाइबल जो ठीक है। होती है वो इस तरीके से नहीं लिखी गई जैसे कुरान लिखा गया है, वो एक कॉन्टेक्स्ट और कंप्लीट हाँ वो स्टोरी 200 लाइन 250 है। बाद साल बाद लिखी गई अब है। आपने मुझे बताना, ठीक है, ये एक मिनट, ये एक सेकंड एक यहोवा सेकंड ने एक सेकंड एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे, बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है, क्या ये टॉपिक है? अगर नहीं है तो ये बीच में बकवास क्यों की? बाइबल पे मैं गया था कि तुम गए थे? अगर मैं नहीं गया था, तुम गए थे, तो अगर तुमने बाइबल की बात को मानना नहीं और तुमने कहना है कि ये इस जो बाइबल है ये लिखी बात में गई है, मैं इसको मानता नहीं हूं, तो इसके अंदर घुसे क्यों थे? तुम अगर इसके अंदर घुसे हो तो तुम्हें इसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है जिस तरीके से लिखा गया है, वरना वो एक डिफरेंट डिबेट है कि बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट। इट हैज नथिंग टू डू विद टुडे, नथिंग टू डू विद टुडे। नाउ बिला वजह की बीच में उंगली ना देना, वरना मैं कुरान कब लिखा गया उसके ऊपर आ जाऊंगा और मैं साबित कर दूंगा, लेकिन तुम और तुम्हारे बाप दादा भी मिलके कभी साबित नहीं कर सकते कि बाइबल 250 साल बाद लिखी गई है। दैट इज द रियलिटी। नाउ मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी कि
बाइबल में क्या है और मैंने आपको दिखा दिया कुरान में क्या है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर सिर्फ औरतें बेटियां बचें तो इस्लामिकली उनके पास क्या हिस्सा होगा, प्लीज बताइए। अभी इसमें माँ का हिस्सा तो दिखा दे पहले। भाई माँ का हिस्सा इसके अंदर है ही नहीं, यहाँ पे माँ के हिस्से की बात ही नहीं हो रही। अभी पहले आप बेटियों का हिस्सा बताएं, फिर माँ के तक चलेंगे। जब माँ की बारी आएगी तो मैं माँ तक चलूंगा। अभी बेटी बेटियों की बारी है, बेटियों तक रहें और बेटियों का बता दें, फिर माँ तक चलेंगे। बेटी से बेटी का बताना भाई, उसमें बेटी का कंपैरिजन कर प्यारे अरे शाहनवाज, बेटी का कंपैरिजन, कंपैरिजन कर इस्लाम ले। इस्लाम कभी भी एक चीज को लेकर नहीं चलता, इस्लाम देखता है सबको। इस्लाम हमेशा एक चीज तो को अभी ही लेके बोला चलता है। जो कंपैरिजन। मैंने एक आयत मिनट आपको एक मिनट दिखाई है, आप झूठ बोल रहे हैं। जो मैंने आयत आपको दिखाई है, यहाँ ठीक पे है। आपकी बेटियों का हिस्सा ही है। यहाँ पे आप बेटियों का हिस्सा की मुझे बता दें, सिर्फ हम बाकी को देख के अभी आपको बता देते हैं, ठीक है? पहले बेटियों का बताएं मुझे। कौन सी सूरह है ये? सूरह निसा, आयत आयत नंबर। नंबर 11। ऐसा ठीक है। देखूंगा बोल रहा है जैसा पता ही नहीं है कि बेटियों का हिस्सा कितना है इस्लाम में। बेटियों का हिस्सा आधा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब लेकिन खत्म हो गया। देखना क्या है? इस्लाम ने सभी को नजर में रखते हुए हिस्सा दिया है, लेकिन बाइबल ने एक भी माँ का हिस्सा नहीं दिया। और हिंदू धर्म में तो लड़की के लिए है ही नहीं, लड़की के लिए जायदाद है ही नहीं, ओके, हिस्सेदार है ही नहीं, सिर्फ लड़के को आप मिलेगा हिंदू आप धर्म जो में। है ना आप जो है ना इसका मतलब आप जो है ना ओल्ड टेस्टामेंट में भी गए। अभी आपने कहा बाइबल, लेट्स टिक देयर, लेट्स उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको भी, ठीक है। ठीक है? पहले वहां पे ठीक मुझे है। साबित करें कि अगर सिर्फ बेटियां होंगी तो बेटियों का हिस्सा कितना है, बाकी सबको छोड़ दें। भी वो आपका काम नहीं है। पहले एक साथ कंपैरिजन कर ले, फिर आगे चलना। अभी आपको कुरान का तो नहीं अम्म का नहीं, नहीं पता। कुरान का आम का पता है ना, कुरान ने सभी को नजर में रखा है। अरे भाई तो वो बता देना। अगर बेटियां ही सिर्फ हैं तो टोटल जायदाद में से कितना हिस्सा मिलेगा? आधा मिल तो रहा है उन्हें, तो जो यहाँ पे तूने बताया बाइबल में उसके तो पूरा अकॉर्डिंग। मिल रहा है, अब उसका क्या करें? माँ को तो नहीं मिल रहा, माँ क्या करेगी उसमें? अरे भाई सारा बेटियों को मिल गया, चले माँ को बिल्कुल भी मिला, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन सारा का सारा बेटियों को मिल गया, ठीक है? हाँ ठीक है। इस्लाम ठीक है, में 66% बेटियों को मिल रहा है, क्या करें? बाकी माँ किसके को भी पास मिल जा रहा रहा बहुत है अच्छा। ना, है? माँ को बाकी भीख किसके तो पास नहीं जा रहा मांगनी है? पड़ेगी। अरे बाकी किसके पास? माँ के पास अपने बाप का पूरा हिस्सा है। अब मुझे कहाँ बताओ, अब है? आगे क्या करें? कहाँ है? गधे, बेटी किसी की तो माँ जो है वो किसी न किसी की बेटी है ना, उसके पास उसका पूरा हिस्सा ठीक है है। ना। ठीक है। ठीक है। ओके, अब बताएं। तो इस तरीके से तो इस्लाम में भी वो किसी की बेटी है तो उसको उसे भी मिल जाएगा फिर तो। नहीं मिल, आधा मैडम मिल गया ना। अरे तो मैडम भाई मेरी आधा स्क्रीन। अपने जो उसका बाप है उसी से मिल रहा है ना, आधा आधा जो जिसकी बहन है बेटी है, आधा उधर से भी तो मिलेगा उसे फिर। अबे नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं बाप मिल से ही रहा? तो आधा मिल रहा है। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे के हिस्से की 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर मेरी लड़कियां हो, अगर से 201 हो, 2 से ऊपर तो इनको तरके 2/3 दो, और अगर दो इनसे लड़की तिहाई हो दो। तो अब इससे मुझे ज्यादा। बताओ, 2/3 66% सिर्फ मिल रहा है। जो बाकी क्या है वो ठीक किसको है। जा रहा है? वो उसके भाइयों को जा रहा है। ठीक है। अब तो मुझे उसने बताया बताओ इसके भाई को। कि ठीक ऐसा है। क्यों है? अब ये राइट्स हैं कि नहीं है? राइट्स हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? राइट्स नहीं है। ये राइट्स हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट की निस्बत राइट्स कम किए गए हैं, राइट? कहाँ कम किए गए हैं? भाई ओल्ड टेस्टामेंट पूरा मिल रहा है, यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ पे कम नहीं मूसा किया ने है, यहाँ पर। मूसा ने पूरा दिया, यहाँ पे कम कर दिया, क्यों? कहाँ दिया मूसा ने पूरा? माँ को तो दिया ही नहीं। उफ, तो यार अभी एक बेटियों की मिनट बात एक हो रही है मिनट एक पहले। मिनट यार एक बेटी मिनट की बात हो रही है कंफ्यूज ना करने की जरूरत, शाहनवाज। एक मिनट कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो इसमें दिया, आपने मूसा के लॉ को लाया, जो मोहम्मद से 4000 साल पहले का कानून है। वो 4000 साल पहले का कानून भी तुम्हारे मोहम्मद के कानून से मच बेटर है, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद ने बाकी हिस्सा 2/3 के बाद का बाकी हिस्सा किसको दिया? आयत बाकी पढ़ो, किसको दिया? बताओ किसको दिया? बताओ किसको दिया? इसी आयत को पूरा पढ़ो। ये इसके जो बाप के नाम है, चाचा ताऊ हैं, उन्हें दिया है बाकी हिस्सा। थैंक यू सो वेरी मच। चचा ताऊ को दे दिया गया। मुझे बताओ वो सारा हिस्सा इस खानदान में क्यों नहीं रहा जिस खानदान ने को कमाया? तो सारा लड़की को दे देना चाहिए था। क्यों? तुमने कहा औरतों के राइट सिखाओ, तो औरतों के राइट तो रिड्यूस हाँ किए तो गए। औरतों को राइट्स हैं, तो मैंने कहा उसमें कहाँ है बता। अरे रिड्यूस किया गया ना, बाकी अरे का चचा तायों को दे दिया गया। हाँ ठीक है। ओके, तो तो रिड्यूस किया गया ना। चचा ताऊ से ये भी तो कहा गया है कि उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो। कोई ये दिखाओ थोड़ी आयत, कहा गया है कि पैसे लो और दिखाओ भाग आयत, जाओ। दिखाओ आयत। पैसे लो और भाग जाओ, ये कहा है? कहीं नहीं लिखा, ध्यान रखा करो। दिखा, कहा लिखा कि पैसे ले और भाग जाओ?
तो कहाँ लिखा है कि ध्यान रखो, तुमने क्या ध्यान रखो? अच्छा, आगे। इसमें जो एक गिनती है इसमें लिख रहा है सलाफोत की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग कर दे। 7वीं आयत। भाई इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। आपने जो आयत मुझे दी मैंने वो आपको पढ़ के दिखाई। आपने मुझे दी ठीक है। नंबर्स 27 हम्म, 8 से लेके 11 तक, ये आपके मुंह के अल्फाज थे। सारा ठीक हिस्सा है। लड़कियों को दिया गया कि नहीं दिया गया? आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, आप इस काबिल नहीं हैं, ठीक है, कि आप अरे कॉन्टेक्स्ट पढ़ भैया, सकें। इसमें माँ का तो हिस्सा नहीं है ना। चल, इस्लाम ने कितना दिया? ठीक अरे है, मैंने भाई मान लिया इस्लाम ने आधा दिया, 66% दिया, ठीक है। ओके, आधा दिया। और बाकी अगर बाकी बेटा भी उसके होगा, चाचा ताऊ को दे दिया। अगर बेटा भी, हाँ, अब वो चटा दाया का क्यों दिया गया? बेटियों का हिस्सा कम किया कि नहीं किया, सिर्फ ये बताएं। अच्छा, इस बात का तो दुख है कि चाचा ताऊ को दे दिया, इस बात का दुख नहीं है कि माँ को नहीं दिया, या जिसकी वो उफ बीवी थी तौबा। उसे नहीं दिया। आज के टाइम पे अगर कोई भी प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। बीवी के हिस्से में आपको दिखा देता हूँ, पहले स्टिक टू द टॉपिक। बेटियों के हिस्से जो हैं उसके ऊपर रिडक्शन क्यों हुई और बाप की जायदाद चचा ताऊ के पास क्यों जा रही है, प्लीज उसके बारे में बात करें। यहाँ पे रिडक्शन क्यों की गई? आज भी अगर कोई किसी का शोहर मर जाए तो सारी जमीन उसकी बीवी के हिस्से आती है। नहीं आती है, झूठ ठीक है, बोल रहे हैं साले, आती कुत्ती है। के बच्चे हैं आप, इंडिया का कानून यही दल्ले है। हैं आप। इंडिया नहीं का आती है कानून यही है। इस्लामिक, इंडिया का कानून इंडिया सेक्युलर का कानून है, कानून इट यही इज है। अ सेक्युलर लॉ। हाँ, तो उस इंडिया का इस्लामिक कानून लॉ यही से है बात ना। कर रहा हूं मैं। अरे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें लो जी, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये आ गए इंडिया कानून पे। अभी हम कंपेयर कर रहे थे मोहम्मद से 3000 साल पहले का कानून वर्सेस मोहम्मद का कानून। अब आप देखें ये सेक्युलर लॉ के ऊपर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर लॉज विच हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद, ठीक है। इसमें इनकी बात नहीं जम रही, हम आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब, कुरान के अंदर कहा गया है कि आप छोटी बच्चियों से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं और फिर दोबारा उनसे शादी कर सकते हैं, छोटी बच्चियों के साथ। जी सर। दिखा कहाँ है? कौन सी सूरह है? सूरह अत-तौबा, सूरह आप नंबर पढ़े, 9। सिर्फ लिखा जो है हिंदी वो पढ़े। तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हो, यानी कि उनकी उम्र हो गई हो मगर उन्हें पीरियड नहीं आया हो, ठीक है, निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत 3 मास और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया। नहीं और ठीक है, गर्भवती आपने स्त्रियां। पहली वाली कहा, बस 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 इतना ही पढ़ लेना, बाकी बाद में पढ़ लेना। तो हाँ, ठीक है। आपने देखा कि 2 औरतों के बारे में बताया गया है, एक जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, और एक वो जिनको भी आना शुरू ही नहीं हुए। इनके बारे में क्या कहा गया जनाब, पढ़िए अब। ये कहा गया है जो अपने मासिक धर्म से मायूस हो गई हूँ, सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ उसमें। उसके बाद क्या कहा है? अभी तो दोनों कहा है ना, जो मायूस हो गई हैं और जिनको अभी आया ही नहीं है। तो तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म को निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हारे, अगर होता ना, या फिर आगे पढ़। यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी आगे। इद्दत 3 मास है और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया। और उनकी भी जिनको गर्भ- मासिक धर्म नहीं आया, उनकी इद्दत कितनी है? हाँ, तो जब उन्हें परेशानी है तो नहीं आता ना। बहुत सारी आज के टाइम में भी ऐसी हैं जिन्हें मासिक धर्म नहीं हेलो आता वक्त से हेलो पहले। हेलो हेलो हेलो, दो लोग हैं। एक कैटेगरी जो मासिक धर्म से मायूस हो गई हैं, उनकी इद्दत 3 माह, और दूसरी जिनको अभी तक आया ही नहीं है, उनकी एज क्या है? जिनको अभी तक आता नहीं है, उनकी एज क्या है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अच्छा अच्छा, एक बात बता, नहीं नहीं, अभी पहले ये ये जो वाली बात क्या, है। एक मिनट इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। ये जो इद्दत है ये फर्ज हो गई ना, जिस पर मासिक धर्म नहीं आया उसे भी अगर उसकी, यही जी नहीं है, यही बात साबित हो रही है। जी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज किसी पर फर्ज कब होती है? जब अल्लाह कुरान में लिख देता है। जब वो बालिग हो जाता है। उल्लू के पठे, जब ही उस, अरे उल्लू के पठे बालिग हो जाता नहीं है, जब वो अल्लाह कुरान में लिख देता है। अल्लाह ने कुरान में लिख दी है, कुरान में मुझे आयत है, जब वो बालिग हो जाता है। आई एम सो सॉरी, अब मैं चुप नहीं रह सकती। जब वो बालिग हो जाता है, खोती क्या का बच्चा। आर्ग्यूमेंट था भाई। अन्नी उसकी क्या जो मजाक है? बालिग होता है तभी उसकी औरत जो है ना कलम वो होती है, 5, तभी लिखनी ओके शुरू मुझे होती है। साबित करें कि औरत 5 साल में बालग नहीं हो जाती। फिर क्या चीज? औरत कब बालिग होती है? औरत बालिग कब होती है? औरत के अलग अलग वो हैं, उसका 7 साल का भी है, 9 साल का भी है, 10 साल का भी, 12 साल का भी है। ओके, तो इसका मतलब है 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं आप?
अगर वो फिजिकल तौर पे सही है और वो है तो 7 साल की बच्ची का शादी कर सकते हैं ना? माँ बाप की रजामंदी नहीं, उसमें उसकी माँ बाप की रजामंदी होगी, बच्ची की रजामंदी होगी। 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना, अगर उस माँ अभी कह रहा है कि वो बालिग हो गई है। मैंने बोला बालिग, ठीक है। हाँ। असामान्य उसे बोलते हैं, असामान्य यौवन। यार जो भी बोलते हैं 7 साल की उम्र की बच्ची के साथ शादी हो सकती है। मैंने ये नहीं बोला शादी हो सकती है, तुम्हारी आयत कह रही हो सकती है, तुमने कहा है कहाँ दे रही आयत? तुम्हारे सामने। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, एक चीज को पकड़ के थोड़ी कुछ होता है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो ना डंगर, तुम यहाँ पे अंब लेने आए हो तो तुम लिखा था कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ो ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है बता, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ी है, ये तो कॉन्टेक्स्ट में कि एक चीज दी गई है। हाँ तो कॉन्टेक्स्ट से तू बता देना, कॉन्टेक्स्ट से 7 साल की। अच्छा बता, एडम साहब ने जो आपसे सवाल किया, आपने कहा कि जिसको मासिक धर्म आ जाए, राइट? अगर 7 साल की बच्ची को मासिक धर्म आ जाए तो उसकी शादी कर सकते नहीं कर सकते? उसके माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे, नहीं कर सकते। हाँ, उसके माँ बाप राजी है तो नहीं, माँ बाप राजी, एक सेकंड मैं एक और बताता हूँ, बाप ही राजी है, माँ गोली मारो। माँ का तो सवाल ही बाप नहीं राजी है और बाप ने शादी करी है एक बच्ची की 7 साल की उम्र में और बच्ची से परमिशन भी नहीं ली। अब बोल कहाँ है बच्चे से परमिशन नहीं ली? पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, वो कोई शारीरिक तौर पर कैपेबल होगी नहीं। साबित करके नहीं हो सकती। बिना उसकी रजामंदी के नहीं कर सकते। साबित करें। साबित करें जी, आप साबित कर दे तो हो जाएगी। सर मैं तो आपको साबित कर दूंगा, आयशा की शादी उसकी रजामंदी के बगैर हुई थी। दिखा कहाँ है? एक सिर्फ एक हदीस साफ साफ क्लियर बिल्कुल कि उन्होंने कहा वो मेरे बिना रजामंदी के हुई है। जी सर, उनको पता भी नहीं था कि उनकी शादी हो रही है, उनकी माँ उन्हें अंदर लेके आई थी, मोहम्मद के साथ भेज दिया था घर, उनको पता भी नहीं था। नहीं दिखाना है ना, उन्होंने फिर कहा तो हो, एक बार तो कहा हो कि मेरी शादी जबरन या मेरी मर्जी के बिना हुई है। उनको कहने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे पूछा गया आपको रजामंदी किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए जी आपको ये निकाह कबूल है, आप कहोगे हाँ कबूल है, राइट? ठीक है। आयशा ने ये नहीं कहा, वो स्विंग्स पे खेल रही थी, उसकी माँ उसे अंदर लेके आई, जब अंदर लेके आई तो उसने कहा जी क्या मोहम्मद आया और अचानक मुझे मोहम्मद के साथ रुखसत कर दिया गया, बात खत्म। अचानक रुखसत कर दिया गया जी। दिखा कहाँ है? और अगर मैं दिखा दूं क्या करोगे, अपने मुंह पे चपेट मारोगे? मैं मुंह पे चपेट मारूंगा? एक आयत तो तुझसे निकलती नहीं जो क्लियर हो कि उन्होंने ये कहा हो कि हाँ मेरी शादी बिना रजामंदी के हुई है। अरे भाई कैसी आयतों की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कुरान कह रहा है इस चीज ये मतलब निकालने से कुछ नहीं होता कि ये मतलब। अरे रोना नहीं, ये लो उर्दू में। ठीक है। थोड़ी आखिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया, मेरा सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे सुकून आया तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर मुझे घर के अंदर ले गईं। वहां अंसार की चंद औरतें भी मौजूद थीं जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी, खैर और बरकत दी, अच्छा नसीब लेके आइयो कहा। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया, उन्होंने मेरी आसाइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूल अल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आपके सपुर्द कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। जी जनाब, इस वक्त मुझे बताएं किधर हिजाबो कबूल हुआ है, किधर उसकी रजामंदी ली गई है, माँ बाप ने उसकी शादी डायरेक्ट कर दी है, क्या हुआ यहाँ पे? बल्कि एडम साहब एक मिनट शाहनवाज, बल्कि एडम साहब इसी हदीस में अगर आप ऊपर जाए तो हजरत आयशा कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, वो भी इनको पढ़ा दो ताकि एकदम मामला क्लियर हो। अभी जब वो बाहर बैठी थी तो उन्हें क्या पता अंदर क्या हो रहा है, उन्हें आके बताया गया ना। अच्छा इसमें ये भी है कि उन्हें मुबारकबाद दे रही हैं औरतें। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। मुबारकबाद दे रही थी शाहनवाज एक बात बता, जिस लड़की की शादी होती है, वलीमा होता है, उसको मालूम होता है कि नहीं होता है मेरा वलीमा है आज मेरी शादी है? ठीक है। अच्छा एक बात और सुन जरा, किसी की शादी होती है, इसका जवाब दे दे। हजरत आयशा को मालूम था? ठीक है, पता होता है कि उसका वलीमा है, ठीक है। लेकिन जब लड़की बैठी होती है शादी से पहले, निकाह से पहले, जब उसके पास औरतें आती हैं तो उसे वो बताती हैं कि मुबारक हो, तो उसे क्या पता नहीं होता कि मेरी शादी हो रही है? किसी ने उसको नहीं बताया। ये मुबारक बात क्यों दे रही है औरतें उन्हें? कोई मुबारकबाद, खैर और बरकत और अच्छा नसीब दे रही है, मुबारकबाद किसने दी? सबको पता था 50 साल के, सबको पता था, सबको मोहम्मद, सबको पता था। खैर बरकत की दुआ दे रही है।
बता देता हूँ, सबको पता था हाँ। कि 53 साल के बाबे ने इसकी आज ठोकनी है छोटी बच्ची की, तो मुबारकबाद क्या जी? किसने नहीं दी अच्छा, ये खैर बरकत की दुआ किस लिए दे रही है? कि यार खैरो बरकत हो तेरे ऊपर भाई, नबी जो है ना वो तुझे ठोकने लगा आज, तो ये खैरो बरकत दे रही थी, ये मुबारकबाद नहीं है। ये ये शब्द है ना, थोड़े सोच समझ के इस्तेमाल करेगा, ठीक क्या है? सोच समझ के, 9 साल की बच्ची को हाँ, ठोका नहीं जाता तो ये क्या किया अच्छे शब्द जाता? हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बात है। और यहूदी जो क्या कहते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर, और राम की शादी जो हुई थी 6 साल की उम्र में, चलो, और राम की रुक्मणी की शादी जो हुई हुई थी थी 6 8 साल साल की की उम्र उम्र में। में। ओके, अच्छा अब उसका क्या है? आप टॉपिक से चेंज हो गए, लेकिन चले भारत, मैं हजरत मरियम की बात करता हूँ क्योंकि आपको मेरे साथ जो है ना बाइबल से हटना नहीं चाहिए, ठीक है? हजरत मरियम कुरान में कहा गया, उसको तो किसी ने ठोका ही नहीं, क्या करें? नहीं, वो यहूदी तो कहते हैं बुरा बुरा उनके बारे में। तो और कोई बात राम नहीं, की कहने शादी दो, जो हुई थी 6 साल यहूदी की उम्र में। यहूदी यहूदी को कहने दो जो भी कहते हैं, मैं आपसे राम की पूछ रहा शादी हूँ जो हुई थी 6 यहूदी, साल की उम्र में, एक उसका सेकंड, क्या? उसे भी उसे मोहम्मद शाहनवाज, राम की शादी अगर 6 साल की उम्र में हुई थी, हम उस पर भी देख लेंगे, बारी बारी चलेंगे, मेरे साथ वे एक स्टेप बाय स्टेप चलें। अब आप मेरे से मुझे बताएं, यहूदी सच कहते हैं या कुरान सच कहता है मरियम की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हजरत मरियम के बारे में हम नहीं कह सकते, वो हमारे लिए भी बहुत नेक है। इसका मतलब है लेकिन मरियम को किसी ने नहीं ठोका था, करेक्ट? जानवर कम से कम हजरत मरियम का तो सर वो गले, उनका कम से कम अरे एहतराम भाई कर मैं ले। सिंपल तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने अभी कहा है ना मरियम के बारे में नहीं पढ़ा तुमने, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, यहूदी कहते हैं मरियम को किसी ने ठोका, क्या मोहम्मद मरियम को किसी ने ठोका, हाँ या ना? नहीं, उनका वैसे ही हुआ था उनका तो। बेहतरीन, चलो जी, एक क्लियर बात हो तो गया? साबित होगी। ठीक अच्छा, है। क्लियर हो अब गया। ठीक है, अब आ अच्छा, जाते हैं जो श्री राम की शादी हुई थी सीता जी से 6 साल की उम्र में। श्री राम की उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी 12-13 साल या 15 साल। 12-13 साल। और सीता की उम्र क्या थी? 6 साल। ओके, 12-13 साल और 6 साल, लेट्स अज्यूम कि हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी शादी हुई और उन्होंने सेक्स भी किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो मुझे कोई भी जगह पे नहीं दिखा सकते कि उनकी शादी हुई और सेक्स भी किया हो, लेकिन 12 साल की 6 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी, कभी भी कोई कुछ ना कहता तुम लोगों को। मोहम्मद क्यों नहीं कहता? 53 साल का था और आयशा 6 साल की थी। मुझे बताओ, ठीक है। 50 साल के बाबे ने 6 साल की बच्ची के साथ कैसे शादी कर ली? 12 साल का तो चलो फिर भी दोनों ही छोटे बच्चे थे, दोनों ही अच्छा। छोटी उम्र के छोटे बच्चे थे, अगर अच्छा। उन्होंने शादी कर भी ली तो छोटी उम्र के थे, और प्लस उन दोनों ने सेक्स नहीं किया। सीता ने बाद में अपना वर्क खुद सिलेक्ट किया था जब वो पढ़ाई करके आई थी, उसका एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है, पढ़ लेना, आज का टॉपिक नहीं है, कहाँ किसी और लिखा दिन है? ये करेंगे। पूरा कॉन्टेक्स्ट था। वो आप हाथ वाथ कोई लेके गए मसला थे नहीं, उन्हें कोई मसला जिससे। नहीं, अरे मैं कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ 6 और 12 को मान लिया ना, कोई मसला नहीं, अच्छा, ठीक है, 6 और ठीक है। मान लिया, मैंने मान लिया। अच्छा अब मुझे उम्र का फर्क बताओ, पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, उम्र का हाँ फर्क है ना, उम्र का। एक मिनट, एक हाँ, मिनट, उम्र का फर्क पड़ रहा है ना? बेहतरीन, उम्र ठीक का है, फर्क है। बिल्कुल ठीक है, है। अब बात करते दोनों हैं, चलो उम्र की बात दोनों कर लेते बच्चे हैं। हैं, दोनों बच्चे हैं, बच्चे। हाँ। दोनों बच्चे हैं ना? एक मिनट, चलो वो दोनों बच्चे हैं, अब एक उम्र सेकंड, की दोनों बात कर बच्चे लेते हैं हैं, ना, अगर उम्र पे आ। अरे हाँ, एक ठीक है, सेकंड, लेकिन ओए, उम्र तो दोनों उम्र बच्चे तो हैं, 6 साल है। अरे ठीक, दोनों सबर, बच्चे हैं। दोनों बच्चे हैं ना? हाँ। बेहतरीन। अब दोनों बच्चे हैं। अब मुझे ये बताओ, ठीक है। मोहम्मद की आयशा से पहले कितनी शादियां हो चुकी हैं? या दो। हाँ जी, एक या दो। 2 शादियां हो चुकी हैं। मोहम्मद का ठीक है। कितना एक्सपीरियंस है ठोकने का? ये जानवरपना बंद करेगा अपना। मोहम्मद का कितना एक्सपीरियंस है ठोका अच्छा, ठाकी पहले करने का? एक एक एग्जांपल सुनो और, ठीक है? नहीं, अगर उम्र पहले की ये बात कर रहा है तो ना, 2 एग्जांपल तुमने दी, 2 एग्जांपल खत्म हुई, अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तुम्हें दोनों एग्जांपल का मैंने आंसर दिया, हालांकि तुमने 2 एग्जांपल बिला वजह दी, उनका कोई बनता नहीं था। अब पहले इसका एग्जांपल दो मुझे। मोहम्मद एक एक्सपीरियंस सेक्सुअल प्रेडिक्ट था उस वक्त, 25 साल की उम्र में उसने शादी की, सेक्स करना शुरू किया, 40 साल की उम्र में उसको नबूवत मिली, ये हो गया 25 जमा 40, 15 साल। उसके बाद 13 साल वो रहा मक्का के अंदर, 13 साल। अब आपने 15 जमा 13 करना है, 25, 26, 28, 28 साल हिजरत की। हिजरत के साल 29 या 30 साल एक बंदा सेक्सुअली एक्टिव है। पहले खतीजा से शादी, उसके बाद एक और औरत सऊदा से शादी, इन दोनों से शादी करके सेक्सुअली, हाँ सऊदा, सौदा हाँ सौदा ही बोला मैंने, हाँ सौदा ही बोला मैंने, कहा शायद मैंने गलत नाम ले लिया। ये सेक्सुअली एक्टिव बंदा अपनी बेटियों की बड़ी उम्र की लड़की से शादी नहीं कर रहा,
अपनी बेटियों से छोटी उम्र की बच्ची से शादी कर रहा है। 53 साल हो गए हैं और अब 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में लेके आके उसके साथ ठुकाई की। जिस वक्त मुझे बताओ ये कौन सी आपको यहां पे इंसानियत नजर आ रही है? ये इंसानियत जो ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ में ठुका। अबे गधे ब्रह्मा बैसाखी, देखो ब्रह्मा ने जो भी किया ना, इट हैज नथिंग टू विद हियर। ब्रह्मा ने जो कुछ किया उसका इधर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो अब आप तीसरी चीज पे आ गए, बेटियों के साथ शादी पे अगर जाओगे, मैं फिर दूसरी जगह पे जाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अल्लाह ने और आपके आदम ने और आपके बाकी लोगों ने क्या किया। मुझे उधर जाना पड़ेगा। अभी आपने 2 एग्जांपल्स दी, मैंने उनका आंसर दिया। अब आप इसका आंसर दे, फिर तीसरे टॉपिक पे चले। मैं वहां भी चलूंगा आपके साथ, मैं वहां भी चलूंगा कि वो ब्रह्मा की बेटी कैसे है, मैं उसके ऊपर भी चलूंगा तुम्हारे साथ। इतना तो हिंदुइज्म अब मैंने भी पढ़ लिया है कि मैं वहां पे रख के भी आपकी ठोक दूंगा। तो वो बाद में मुझसे बात करना, मैं करूंगा, पहले इसके ऊपर बात करो मेरे साथ। पहले ठोक दे, दिखा कहाँ ब्रह्मा ने शादी करी वो सही करी, दिखा। मैं करूंगा, पहले 2 एग्जांपल दिखा ना यार। पहले मोहम्मद का एग्जांपल आप मुझे रेफरेंस दे दो, फिर मैं बात करता हूं आपसे। देख तुझे एक चीज बताता हूँ, जो तुमने ये प्रोपेगेंडा बना रखा है ना, ठीक है, अरे मैं तो कह रहा हूं ये उसका आंसर दे। सुन मेरी बात सुन ले। अब आप विक्टिम कार्ड आंसर दे, विक्टिम कार्ड आंसर दे, आंसर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। उसी पे बात कर रहा हूँ, सुन ले, पूरी बात सुन ले, ठीक है। ये पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने कभी भी एज मुकर्रर नहीं करी है, ठीक है। लड़की फिजिकल तौर पे, अरे सुन ले, फिजिकल तौर पे एक्टिव हो, उसकी रजामंदी हो, उसके माँ बाप की रजामंदी हो, उसके बाद, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है, एक मिनट सुन ले पूरी बात। और नहीं मुझे सुननी नहीं तुमसे, बकवास करते जा रहे हो। एक सेंटेंस में तुम 10 चीजें बोलते जाओगे और तुम्हारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट है कोई नहीं, क्योंकि तुमने कॉन्टेक्स्ट उतारा नहीं है। ये शरिया का मैनुअल अब आ गया। आपने कहा किसी भी उम्र में शादी हो सकती है। साहिल साहब इसने बोला, ये बात याद रखिएगा। बोला इसने कहा इस्लाम में उम्र तय नहीं की, किसी भी उम्र में शादी हो सकती है। ओके, नाउ जो इसने बोला वो मैं अब आपको शरिया से दिखाने लगा। ये शरिया मैनुअल है, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर। इसका सेक्शन N 9.2 है, अ वेटिंग पीरियड इज ऑब्लिगेटरी। ये चैप्टर नंबर 64 के आयत नंबर 4 की तफसीर और उसके ऊपर शरिया है। फॉर अ वुमन डिवोर्स्ड आफ्टर इंटरकोर्स वेदर द हस्बैंड और द वाइफ आर प्री प्रोबेशन, चाहे उनको अभी तक माहवारी आई है या नहीं आई है, प्री प्रोबेशन है या प्रोबेशन है, डज नॉट मैटर, इससे मैटर ही नहीं करता। सो बेसिकली इट हैज नथिंग टू डू विद इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्री प्रोबेशन लड़कियों से शादी अलाउड है, क्योंकि मोहम्मद ने की है, अर्ली स्कॉलर्स को पता था और उन्होंने उसके मुताबिक ही इसको लिखा है, उसके मुताबिक ही लिखा है। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड रेफरेंस पे चलते हैं। क्या माँ बाप का शादी के लिए पूछना जरूरी है या नहीं है? दैट इज द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द लॉफुल, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। ओके, नाउ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे जी। सेक्शन M 3.13, गार्डियंस आर ऑफ 2 टाइप। 2 तरीके के गार्डियन होते हैं किसी भी औरत के। दोज हु मे कंपेल देयर फीमेल चार्जेस टू मैरी समवन एंड अदर्स हु मे नॉट। सर कंपेल एक अंग्रेजी का वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, जोर जबरदस्ती के साथ करवा देना। जी मिस्टर, इनको वापस लाते हैं। मिस्टर कौन किधर गया यार, क्या नाम था इसका? चले गए आगे भाई, चले गए। ले शाहनवाज साहब, ये आपके पास आ गया। आपके पास 2 तरह के गार्डियंस होते हैं। एक वो जो कि अपनी बेटी या पोती, बार अपनी बेटी या पोती को, ये कौन सी दिखा रहा है किताब? पता नहीं सर, ये शरिया मैनुअल है जो कि आपको तमाम हदीसों और तफसीर का शरा बना के देते हैं। इसको ये शरा में दिखाना, हदीस की किताब से दिखाना, किसी ये पता नहीं कहां से दिखा रहा है, इसका कुछ प्रूफ नहीं, कुछ पता नहीं, वहां से भी लो, क्या पता किसने लिखा है ये। यार अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेरा कसूर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं सारी चीजें दिखाता हूँ। ये उसका कॉन्टेक्स्ट है जो शरा के अंदर अच्छा, है। मेरे लास्ट सवाल में जा रहा हूँ, बस एक लास्ट, ठीक है? आप जाएंगे ही, मुझे पता है। मुझे बताएं वो कौन सा गार्डियन है, लास्ट सवाल कंप्लीट कर लेना। कौन सा गार्डियन है जो कंपेल कर सकता है, पहले ये बताएं। अरे इसका किताब के नहीं पता ना मुझे कौन सी है ये, क्या मैं बताऊं इसके अंदर से? चुप करें, आगे देखें। द ओनली गार्डियन हु मे कंपेल देयर चार्जेस टू मैरी आर वर्जिन्स ब्राइड फादर। की किताब में से शट अप।
The only guardian who may compel their charges to marry are virgin's bride's father or the father's father. Compel meaning to marry her to suitable match without her consent. बगैर उसकी कंसेंट के. क्यों? उसके लिए हदीस कौन सी आती है? उसके लिए हदीस आती है आयशा वाली. ये आयशा को नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है. प्लस उसके लिए हदीस आती है आयशा की खुद की हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जो कि मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कि वर्जन की साइलेंस ही उसकी रजामंदी होती है. उसका चुप रहना ही उसकी रजामंदी होती है. Those who may not compel her are not entitled to marry her to somebody unless she accepts her as given permission. Now, किस वक्त आप कंपेल नहीं कर सकते? जब वो वर्जन नहीं रही है, जब वो एक बार ठुक गई है और उसने डिवोर्स दे दी है. पढ़िए. Whenever the bride is virgin, the father or the father's father may marry her to someone without her permission. जिस वक्त वो वर्जन है, उसका बाप या उसका दादा अपनी मर्जी से जिससे चाहे उसकी शादी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो. दो इट इज रिकमेंडेड टू आस्क द परमिशन. मगर रिकमेंडेड है, ये जरूरी नहीं है. रिकमेंडेड है. रिकमेंडेड कहते हैं अच्छा है कि पूछ लो. जरूरी नहीं है, अच्छा है कि पूछ लो. इफ शी हैज रीच्ड प्यूबर्टी, अगर उसको प्यूबर्टी आ गई है, ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, उसको माहवारी शुरू हो चुकी है, तो अच्छा है कि उसको पूछ लो. अगर माहवारी शुरू नहीं हुई तो पूछना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आयशा से पूछा नहीं गया था. अब वर्जिन साइलेंस इज कंसिडर्ड अ परमिशन. जैसा कि मैंने भी बताया कि सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक वर्जिन, उसकी साइलेंस जो होती है, उसका चुप रहना ही उसकी परमिशन होती है. उसको एक्सप्लिसिटली हाँ कहने की जरूरत नहीं है. ये उस सूरत में अगर उसे प्यूबर्टी आ गया और रिकमेंडेड तरीके से उसे पूछा जा रहा है. अगर उसे प्यूबर्टी नहीं आई है, बच्ची है, 7 साल की है, 6 साल की है, 8 साल की है, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है. बाप या दादा उसकी शादी कर सकता है. एज फॉर नॉन वर्जन, यानी कि वो लड़कियां जिनकी एक बार शादी हो चुकी है और तलाक हो चुकी है, ऑफ साउंड माइंड, जिनका दिमाग चलता है, नो वन मे मैरी हर टू अनदर आफ्टर शी हैज रीच्ड प्यूबर्टी. अगर उसकी तलाक हो गई है, एक दफा ठुक चुकी है, तलाक हो चुकी है, और अब वो प्यूबर्टी को भी रीच कर चुकी है, तो उसकी शादी कोई नहीं कर सकता. वो खुद ही कर सकती है अपनी मर्जी से. सो जो भी ये बकवास कर रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है. जी जनाब, हदीस आपके सामने है. किस हदीस का रेफरेंस चाहिए? अच्छा ठीक है, तूने इतना कुछ साबित करने के बाद लास्ट में ये तो अच्छा है पूछ लो. ठीक है, ठीक है. अगर वो प्यूबर्टी सुन तो ले, आप सुन तो ले, खुद ही बोलता रहेगा. अगर खुद ही बोल रहा है तो फिर क्या फायदा? सेंटेंस पूरा बोलो. अच्छा ठीक है, जिस वक्त भी है ना? नहीं, किस वक्त रिकमेंडेड? सुन तो ले, पूरी बात तो सुन ले. अब ये बाइबल क्या क्या कह रही है, इसकी सुन लेगा थोड़ी सी. अरे फिर यार तू बैसाखी पे क्यों आता है यार? बात चल रही है इंसानियत की. अरे सुन तो ले, तो एक्सेप्ट करो भाई. तू बैसाखी पे क्यों आ जाता है बार बार यार? स्टैंड अलोन तुम लोग कभी इस्लाम को अच्छा साबित कर सकते हो यार? देखो साहिल, मैंने इनको मना किया कि अगर तुम कंपेयर करोगे तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि तुमसे डिबेट कर रहे हो. इसका तो आंसर दो, फिर बाइबल पे भी जाना, मैं वहां पे भी दिखा दूंगा. इसका तो आंसर दे दे, फिर जाना. इसका आंसर ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज कहीं भी हदीस में होती तो खुद तू हदीस की किताब से दिखाता. अरे भाई नहीं दिखाता. ठीक है. अरे ये शरा है, दंगा. अरे शरा है, ये जो भी है, ठीक है. ये तू डायरेक्ट हदीस से दिखा देता है, इसकी यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जब कुरान दिखा रहा है, तू हदीस की किताब में से ही दिखा रहा है, तो यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती अगर ये होता कि लड़की की परमिशन नहीं है. ठीक है. अच्छा, तूने यहाँ भी दिखाया, जिस भी सिचुएशन में है लड़की की परमिशन तो है. ठीक है. नहीं है. 1 मिनट, कैसे है? किसी कैसे है? चलो हदीस की किताब में चलते हैं. ये ले, अब मेरी तो सुन ले 1 मिनट. नहीं पहले ये बाइबल क्या कह रही है? डिनाउंस कैसे किया? नहीं पहले डिनाउंस. 1 मिनट, ये बाइबल कह रही है. यार बाइबल पे जाना, पहले मुझे ये बताओ. मेरी तो सुन ले, अपनी क्या तरह की फायदा की बता रहा हूँ. अगर तुझे अपनी ही गानी है, इसका अगर अपनी ही गानी है तो फिर मुझे निकालने कोई फायदा नहीं है. इसका आंसर दोगे तो आगे जाओगे ना. नहीं, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अपनी ही करनी है तो फिर मुझे निकालने कोई फायदा नहीं है. अरे भाई बात सुनो, तू अपनी कहते जाके जाओ फिर. अरे ये मसला तो खत्म होने दे भाई. जब चले जाओ फिर. अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में हमसे आंसर लेना है और इसको क्लियर नहीं करना, तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग. इसको क्लियर करो, फिर बाइबल में जाओ, मैं आंसर दूंगा. देखो तुमने पहली वाली बात का नहीं आंसर दिया था, तुम बाइबल में गए, तुम हिंदू ग्रंथों में गए, तुम्हें सबका आंसर देके वापस लेके आया. अब इसका आंसर दो, फिर तुम बाइबल में जाओ, मैं बस वहां जाता हूं. इसका पहले आंसर दो. हाँ, इसमें ये लिखा है कि अगर लड़की ना बोले, ठीक है, तो
तो उसकी परमिशन है, अगर मगर बोले तो। पढ़ो पूरा। हाँ पढ़ लिया मैंने, पढ़ रखी है ये मैंने। नहीं, ना अगर बोलने लड़की लिखा। ना बोले तो नहीं उसकी है ना रजा बोल। मानो, अगर नहीं लिखा लड़की ना बोले बोल। तो। नहीं लिखा ना बोल। नहीं नहीं, अगर लड़की नहीं बोली तब का है ये, क्या और लिखा लड़की हुआ बोले है? तो जाहिर सी बात है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बता। अ विडो यानी कि डिवोर्स लड़की हैज द राइट, उसके पास राइट है, कंसर्निंग हरसेल्फ, उसके मुतल्लिक, देन हर गार्डियन, उसके गार्डियन की बजाय, एंड अ वर्जिन should be consulted. It was said to Messenger of Allah said, virgin may be too shy to speak. Her contents is a silent. तो लिहाजा विडो से पूछना है, विडो ने अपनी मर्जी कर सकती है, वर्जन के पास मर्जी नहीं है। क्या करूं? कहाँ नहीं है वर्जिन के पास वर्जी। अभी तुम्हें पहले रसूलुल्लाह मैंने ने शरह से फरमाया, गैर दिखाया। कुंवारी औरत अपने अभी आप पर अपनी वली से ज्यादा हक रखती है, और कुंवारी औरत से निकाह के सिलसिले में इजाजत तलब की जाएगी। तो मालूम कर रहे हैं कुंवारी औरत से इजाजत तलब यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे कवारी औरत जो कि प्यूबर्टी अचीव कर चुकी है उससे रिकमेंडेड है। यहाँ पे उसके लिए वो नहीं है कि लाजमन ली जाएगी। मुझे साबित करो किसी शरह से, किसी तफसीर से कि लाजमन ली जाएगी। प्लीज, माइक इज योर्स। इजाजत ली जाएगी, अगर ना ये बोले बताइए तो उसकी रजामंदी है, बोले तो रजामंदी नहीं भाई, है। अगर रिकमेंडेड है ना, अगर पूछोगे ही नहीं तो यहाँ पे लिख रहा है ना, इजाजत किस तरह ले पूछनी है, मतलब निकाह के सिलसिले में मैं इजाजत तलब पूछ रहा की हूं, अगर जाए। नहीं पूछेंगे तो यार ये नहीं होगी ना, फिर शादी नहीं होगी, फिर तो निकाह ही नहीं होगा। फिर आयशा की शादी कैसे होगी? उन्होंने इजाजत दी थी। नहीं दी थी। कहाँ है वो? दिखाओ, साबित कर, साबित साबित कर, कर। वो साबित कर। चलो, साबित कर कहाँ है, आयशा की उन्होंने खुद ने साबित कभी कर एक दो। शब्द तो कहा हो। अरे भाई, उसने इजाजत दी थी, अच्छा ये एक मेरा साबित कर रेफरेंस दो। भी सुन ले अब। ये देखो सर जी, सर अब सर ये एक कहते रेफरेंस हैं मेरा सुन ले, मार्टन वरना मैं मीन्स जा रहा हूँ। जो कि बड़ी हो चुकी है, सिर्फ उससे आपने कंसल्ट करना है। अब जो मार्टन नहीं है उससे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अब शरह की मेरे किताब एक में एक दिखाया आपको। अब अब मेरे मुझे सुन पहले ले, तुझे ही बोलना पहले है। ये साबित करें, पहले ये साबित कर दें अगर या तुझे ही बता दें। बोलना है तो तू बोलता रहा, फिर मैं जा रहा हूँ। भाई पहले ये रेफरेंस मेरा दे तो एक बोले ना। रेफरेंस सुन ले, एक सुनाए रेफरेंस सुन लेना मेरा भी। सुनाए। यहाँ पर किसी तरीके से चल पूछा जा रहा, अगर चुप भी है लड़की तो चलो उसकी रजामंदी है। वो बाइबल ये कह मार्टन रही होना है कि जरूरी है, अगर कोई उसका कुंवारी मार्टन होना लड़की जरूरी तुम्हें है। पसंद है। उफ तौबा। भाई उसका मार्टन MATRON होना जरूरी है, मार्टन होना जरूरी है। उसका क्या करूं? बड़ा होना जरूरी है। इसको बता दो। बाइबल में जाना, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम डिट्रॉनमी अरे खोलोगे, मेरी मुझे सुन तो पता है। रेफरेंस तो सुन ले, यार तुमने सुन तो डिट्रॉनमी ले 20 मेरी भी। खोलनी है, मुझे पता तुमने क्या खोलना है, उसी के अंदर उसका आंसर है, वो बाद में चलना, पहले इसका बताओ। लड़की का रेप करो वो तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। उफ तो ठीक है, ये है नहीं है, कोई कुंवारी लड़की पसंद है उसका रेप करो। नहीं साहिल साहब, शाहनवाज, शाहनवाज, इतनी शाहनवाज, इतनी पहले स्टूपिड ये बातें। टॉपिक क्लियर करना रे भाई। देखो शाहनवाज, देखो बात बताए क्या है, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है आपके साथ बात यह है कि आपने अपने दीन धर्म को अंब नहीं पढ़ा हुआ, और आप सिर्फ और सिर्फ मुसल्टों के आर्टिकल्स पढ़ के आते हैं। और क्वाइट फ्रैंकली, उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर है उस चैप्टर को पूरा खोल ही लेना और उसको पूरी तरीके से पढ़ ही लें, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। शायद आपको उससे पिछले चैप्टर और अगले चैप्टर में भी ना जाना पड़े, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़ लें और आपको पता लग जाएगा। बट दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज कि आप बगैरती की उस हद पे हैं जिस हद से ज्यादा जाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये रियलिटी है। आप आंसर नहीं दे सकते, लिहाजा आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आपके पास 2% की नॉलेज नहीं है कुरान हदीस की। आपने क्या किया है, मैं बताता हूं आपने क्या किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ जाके आर्टिकल्स पढ़े, सेम चैप्टर को बाइबल में खोलिए, उससे एक चैप्टर पीछे जाइए, उसके लास्ट में जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए और आपको पता लगेगा कि वो क्या कह रहा है। वहां पे बात ये हो रही है कि अगर दो बंदे एडल्टरी करते हैं, पहले उसके बारे में बयान किया गया है, उनके किस तरीके से डील करना है। अगर जबरदस्ती की गई है तो फिर उस मर्द के साथ क्या होगा वो भी बयान किया गया हुआ है। अगर औरत रजामंदी दे दे कि नहीं मुझे इसके साथ अब शादी करनी है, तो वो शादी किस तरीके से होगी वो भी बयान किया गया हुआ है। सारी चीज उस कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है। एक कॉन्टेक्स्ट में से एक आयत को बीच में से उठा लेने से आपका मुद्दा नहीं बन जाता। मैं आपको इसी वजह से कुरान भी दिखा रहा हूँ, हदीस भी दिखा रहा हूँ, तफसीर भी दिखा रहा हूँ, शरह भी दिखा रहा हूँ, और मेरी स्टेटमेंट के साथ सब के सब एग्री कर रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो फिर पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ
मेरे पास लड़का है जी, हाँ, इसका जवाब देने के बाद इसका जवाब दे दे पहले। अबे भैया मैंने एक बात कही थी कि तूने ये दिखाया कि हैज आ जाए इसका तो जवाब दे दे। उसकी शादी कर दो, ठीक है, तब तो नहीं इतनी लिखा। सारी चीजें तो अरे मैं नहीं लिखा है। कानून- साहिल कहाँ लिखा हुआ है हैज आ जाए तो उसकी शादी कर दो? ये किसने पढ़ा है? किसी बंदे ने लाइव चैट में 5797 लोगों में से किसी एक ने भी पढ़ा हैज आ जाए तो उसकी शादी कर दो? कहाँ लिखा है सर? ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है भाई? अरे मेरी बात तो सुन लेता, जब तूने बोला था कुरान में तो मैंने बोला था सारी चीजें देख, और ये आर्टिकल नहीं है, ये बाइबल का बता रहा हूँ पूरा, ठीक अरे है। भाई अरे पहले पहले इसका इसका बता जवाब दे। देना भाई। शब्द है अपने ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 22 और यार मैंने पहले बोला था साहिल डिट्रोनॉमी तक जा रहे हैं। मैंने इसको पहले हाँ। बोला था चैप्टर 22 20 और 22 में जा रहा है। 20 से कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, 23 तक जा रहा है, 22 को बीच में से सिंपल पकड़ रहा है, 22 में से एक मैंने पहले बोल दिया कहां से बोल रहा है। अरे भाई जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दे दो, मैं वहां तक जाता हूँ, आखिरी चांस है, इसके बाद नहीं मैं दूंगा चांस, लास्ट चांस है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस चीज को डिफेंड भी कर दूं और दिखा भी दूं तो पहले इसका आंसर दे दो, फिर आगे चलना। सर साहब इनसे आप एक तो आंसर ले लें, वरना अब मैं जो ना हाँ मेरा भाई, टेम्परामेंट इसका लूज पहले होने लगा। आंसर दे दे भाई। शाहनवाज इसका आंसर दे दे। क्या क्या मेरे समझ में नहीं आया, वो अपनी गाता है दूसरी की सुनता नहीं है, हम भी कुछ कह रहे हैं तो तो भाई तू जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुमको बस ये साबित करना है कि अरे तो दूसरी मुझे अपनी किताबों में बात क्या तो लिखा कहनी है। है, तेरी बात सुनना है, और मैं सिर्फ ये बता ये तो कौन सा जो रूल है, लड़की मुद्दा को चल पकड़ो, रहा है रेप उसका करो, बिना वो जवाब तुम्हारी दिए। भाई तुम्हारी शाहनवाज भाई बन जाएगी। शाहनवाज शाहनवाज, जब तुमने ये मुद्दा लेके आया है, दिमाग बना के आया है कि आपने बस बैसाखी का सहारा लेना है, तो आपको सवाल कहां से सुनने में आएगा? अबे बैसाखी नहीं होती है डिबेट में, मैंने कहा था इंसानियत, कंपैरिजन कर लेना, औरत की कहाँ इज्जत है, एक तो चल कम से कम उसकी कुछ तो करा जा रही है, तो तू रजामंदी ली साबित जा रही है, करना नहीं ली भाई, जा रही है, लेकिन यहाँ पर साबित रेप करना। करके भाई बनाए रहे हैं उसे। साबित शाहनवाज हाँ साबित करना, हजरत आयशा की वो ली गई थी, अपना क्या बोलते हैं, कंसेंट लिया गया तो था, साबित साबित कर। करना कि उन्होंने ऐसे सीधे सीधे खुले शब्द कहे हैं, और ये घुमा फिरा के क्या बात है, एक हदीस सीधी सीधी उन्होंने ये कहा शाहनवाज हो, सिर्फ एक घुमा शाहनवाज फिरा मेरे के को नहीं, एक बात सिर्फ बता। एक। शाहनवाज हम्म मेरे को एक बात बता, जब वो कह रही है वलीमा के वक्त कि भाई मेरे को पता ही नहीं है निकाह कि के मेरे वक्त। साथ क्या हो रहा है, निकाह अरे निकाह नहीं, यार वलीमा के वक्त। वो पूरी यार वलीमा हदीस नहीं, पढ़नी वलीमा पड़ेगी। वलीमा सेक्स के बाद होता है, रुखसती के वक्त। हाँ हाँ, निकाह मतलब जब वलीमा होने वाला था, जिस दिन वो नेक्स्ट जिस डे दिन होगा ना, वलीमा सेक्स होने करेगा वाला तो होगा, था। वलीमा तभी होएगा। तो अभी अभी वलीमा नहीं है, अभी रुखसती है बेसिकली। अच्छा रुखसती, सॉरी माय बैड, रुखसती के टाइम पे जब वो कह रही है कि भाई मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि उससे कंसेंट ली नहीं गई थी। अगर कंसेंट ली जाती तो उसको पता होता ना भाई कि मेरी शादी, मेरा वलीमा हो रहा है। एक 6 साल की बच्ची कंसेंट कैसे देगी? उसको क्या समझ में आएगा कि शादी हो रही है? और एक तुमको लॉजिकल और एक आर्गुमेंट देता हूं मैं। हजरत आयशा जब पूछ रही है रसूलुल्लाह से कंसेंट के बारे में, दैट मीन्स कि उनको कंसेंट के बारे में पता ही नहीं था। अगर उनसे कंसेंट लिया जाता तो वो सीधा जवाब देती ना कि ये कंसेंट है। वो रसूलुल्लाह से पूछती क्यों कि कंसेंट कैसे लिया जाए? अब इसका जवाब दो। मैंने सिर्फ सिंपल सी सीधी सी एक बात कही, कभी तो वो समझदार हुई थी, एक हदीस जिसमें सीधे शब्द हो कि मुझ पर जुल्म हुआ है या मेरी मर्जी के खिलाफ गाली हुई मोहम्मद थी। को एक सेकंड, वो ठीक मोहम्मद है, को जलील करेगी? तुम्हारा ख्याल है मोहम्मद को जलील करके कोई जिंदा रह सकता है? पूरी हिस्ट्री में क्यों नहीं रह मोहम्मद को सकता? जिस किसी ने जलील किया उसको कत्ल अच्छा, किया। ये जो औरत को जलील कर रहे हैं कि क्या तो कहते हैं, मोहम्मद उसे ने रेप करो और वो तुम्हारी मोहम्मद बीवी ने होगी, ये सही है? उफ तौबा। फिर आ ये गया रेप करके बैसाखी भाई का। बना रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल सही है सर, और बताएं। अच्छा, तो ऐसे थू है तुझ पे और लानत है ऐसे आदमी पे जो ये सही बता बेहतरीन। रहा है और ऐसे रेप करके। लानत, ऐसे आदमी के ऊपर लानत है क्योंकि मोहम्मद ने ओल्ड टेस्टमेंट को सही किया और ओल्ड टेस्टमेंट से लॉज लिए हैं। मोहम्मद के ऊपर थू है, और लानत है ऐसे मोहम्मद के ऊपर जिसने कहा था कि मैं तोरा को मानता हूं और तोरा के रब को मानता हूं, और उसने अपनी कुर्सी के ऊपर तोरा को रख दिया। तो थू है ऐसे मोहम्मद के ऊपर जिसने इसको एक्सेप्टेंस दिया। हालांकि जब आप न्यू टेस्टमेंट में जाते हैं तो इन तमाम लॉज को खत्म कर दिया गया था, दैट इज क्रिश्चियनिटी, बिकॉज दे वर ओल्ड लॉज। लेकिन मोहम्मद ने क्रिश्चियनिटी आने के 600 साल के बाद अब उसी तोरा को अपनी गद्दी के ऊपर रख के कहा मैं इसको मानता हूं और इसके देने वाले को मानता हूं। थू है मोहम्मद के ऊपर कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। बोल थू कर मोहम्मद पे। बाप क्या है तो थू कर। बाप क्या है तो थू कर। एक बाप का बन कर थू मोहम्मद शाहनवाज, वरना तू एक बाप की औलाद ही नहीं है। थू कर अब थू। भाग गया।
यार इज्जत से बात करना इन लोगों के बस का हौसला ही नहीं है साहिल। साहिल कितनी हिम्मत और प्यार से बात करो इन लोगों के साथ, कितने सब्र से बात करें। वो फिर से उसी ट्रैक पे चले जाते हो। ओल्ड टेस्टमेंट इज अबाउट तकरीबन 3-3,500 साल पहले डिट्रोनॉमी, जब मूसा का जमाना है, उस जमाने के कानूनों को बता रहा है क्या हो कैसे हो। उस टाइम के ऊपर जो लॉज लिखे गए, वो लॉज लिखे गए उनको चेंज किया गया आज से 2000 साल पहले और मोहम्मद के आने से 600 साल पहले, कि ये उस जमाने के लॉज थे और उस जमाने में एक्सेप्टेबल थे। एक जमाने के हिसाब से कवानीन चेंज होते हैं और वो होते रहे हैं, इवन सेक्युलर कंट्रीज के भी चेंज होते हैं। इसी वजह से ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और इनके बीच में 5 मजीद कवनेंट्स, ओल्ड टेस्टमेंट में 5 कवनेंट्स हैं जो वक्त के साथ साथ वक्त को देखते हुए मॉडिफाई किए गए। ये ब्यूटी है ओल्ड टेस्टमेंट की। कौन सा क्रिश्चियन है जो कहेगा कि मैं मूसा के 613 कवानीन को आज अपनाता हूं? कोई क्रिश्चियन नहीं कह सकता। दे कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। वंस अगेन, वो कवानीन मोहम्मद के दिए हुए कवानीन से फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। अगर कंपैरिजन करने का इतना ही शौक है तो उससे भी 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि यहां पे आप बेटी से कंसेंट भी नहीं ले रहे, वहां पे आप कंसेंट भी ले रहे हैं। एडल्ट्री की सजा सेपरेट दी हुई है, रेप की सजा सेपरेट दी हुई है। अगर किसी ने रेप किया है किसी लड़की का, उसने बाप को, लड़की के बाप को उसका जुर्माना भी देना है। और फिर अगर लड़की कहती है कि चूंकि इसने मुझे मोलेस्ट कर दिया है, रेप कर दिया है, अब ये सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, एक्सेप्टेंस दी है, तो उसके साथ शादी करेगा और उसे कभी तलाक भी नहीं दे सकता। ही कैन नेवर डिवोर्स हर, जिंदगी में कभी तलाक नहीं दे सकता, नेवर। ये लिखा हुआ वहां पे। ये उसको बुरा कह रहे हैं। उस वक्त के कवानीन के मुताबिक, उस वक्त की हरकत और उस वक्त के टाइम के मुताबिक दैट माइट हैव कंसीडर्ड बेहतरीन, लेकिन वो बाद में इंप्लीमेंट नहीं है, चेंज कर दिया गया है। एडल्ट्री को ही खत्म कर दिया गया है, रेप के ऊपर बड़ा सारा कुछ है। ये रियलिटी है तुम लोगों की कि तुम अच्छा, लोग इसमें भी एडम साहब, इसमें भी आप देखिए कि इसको जब हमने आज के टॉपिक पे बात की तो ये बोलता है मुझे चेक करना पड़ेगा। अपनी किताबों को चेक नहीं किया है और दूसरी किताबों के एक्सपर्ट बनते ये लोग हाँ। चंद आर्टिकल्स पढ़ के।